हाय नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आपके U2 का लेसन जिसका नाम है मोतीगज मोटिनर, जिसे लिखा है रडियार्ड जोसेफ किपलिंग ने। मोतीगज मोटिनर, मोतीगज हिंदी वर्ड है, मोती और गज। मोटिनियर होता है जो अपने मालिक की बात ना माने, जिसे उर्दू में सरकश कहा जाता है। मोती हिंदी वर्ड है जिसे इंग्लिश में पर्ल कहा जाता है। गज का मतलब होता है हाथी। ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कॉफ़ी प्लांटर इन इंडिया हु विशेड टू क्लियर सम फॉरेस्ट लैंड फॉर कॉफ़ी प्लांटिंग। एक दफ़े की बात है, हिंदुस्तान में एक कॉफ़ी प्लांटर हुआ करता था एंड व्हाट ही विशेड टू क्लियर सम फॉरेस्ट लैंड फॉर कॉफ़ी प्लांटिंग, कॉफ़ी प्लांट को लगाने के लिए। ठीक है। When he had cut down all the trees, the stumps still remained. जब उसने वो जंगल साफ किया, वो पेड़ काटे, बट जो स्टम्प्स थी उनकी वो वहाँ पर ही रही, तने। द प्लांटर हायर्ड एलिफेंट्स फॉर स्टम्प क्लियरिंग, और उस प्लांटर ने क्या किया? ही हायर्ड सम एलिफेंट्स फॉर स्टम्प क्लियरिंग प्रोसेस। The very best of all the elephants belonged to the very worst of all the drivers or mahots. हाथियों को जो चलाता है, जो उसका ड्राइवर होता है, उसे महावत कहा जाता है। तो ये हाथी इतना अच्छा था, बहुत ही बेस्ट था, लेकिन इसका जो ड्राइवर महावत था वो बहुत ही वर्स्ट किस्म का इंसान था। एंड हिज सुपीरियर बीस्ट नेम वाज मोतीगज, और ये बीस्ट मीन्स होता है जंगली जानवर एक। तो ये उन जंगली जानवरों में सुपीरियर बीस्ट का था, अच्छी नस्ल का था, लेकिन जो इसका महावत था वो उतना अच्छा नहीं था। विच मीन्स द पर्ल एलिफेंट, जिसका नाम क्या था? मोतीगज, वो पर्ल एलिफेंट उसे कहा जाता था। ही वॉज द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ हिज महावत देसा, जो इसका महावत जिसका नाम देसा था, उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये हाथी ही था जिसका नाम मोतीगज था। देसा वाज ए फुलिश ड्रंक यार्ड, देसा जो था वो बहुत ही पियक्कड़ किस्म का इंसान था। पियक्कड़, ड्रंक यार्ड मीन्स होता है शराब पीने वाला। When he had made much money through the strength of his elephant, he would get extremely drunk and give Motigaj a beating with tent peg over the tender nails of the forefeet. जब मोतीगज और ये महावत देसा जो था मिलकर अच्छे खासे पैसे कमा लेता था, तो ये देसा क्या करता था? खूब ज़्यादा शराब पीता। फिर ये क्या करता? जो टेंट पैग मीन्स खूंटी होती है, जिस एक डंडी जैसी होती है, उस पर एक नेल लगी होती है आगे से, जिसे खूंटी कहा जाता है, उससे इसके जो ये टेंडर नेल्स में तो नाजुक जो नाखून थे इसके अगले पाँव के, उसके ऊपर ये मारता था। मोतीगज नेवर ट्रैम्पल्ड द लाइफ आउट ऑफ देसा ऑन दीज ओकेजन। ट्रैम्पल्ड मीन्स होता है भारी आवाज़ करना, कभी भी वो चिहाड़ता नहीं था, आवाज़ नहीं निकालता था जब वो उसे मारता था। ही न्यू दैट आफ्टर द बीटिंग वाज ओवर देसा वुड एम्ब्रेस हिज ट्रंक एंड वीप। वो जानता था कि जैसे ही ये मार कुटाई का सिलसिला बंद होगा तो देसा जो है वो उसकी ट्रंक मीन्स होती है सूंड, उसको अपनी बाहों में लेगा और खूब रोएगा। ही वुड कॉल्ड हिम his love and give him some liquor which मोतीगज was very fond of. अब क्या करता था वो? वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था अपने हाथी को, और उसे फिर थोड़ी बहुत शराब भी पीने के लिए देता था, जिसका मोतीगज खुद भी बहुत शौकीन था। मोतीगज एंड देसा वर्कड हार्ड, ये दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। देसा sat on Motigaj's neck and gave him orders. What he did? He gave order to Motigaj. Motigaj rooted up the stumps, for he owned a magnificent pairs of tusk. Tusk means होते हैं इसके जो दांत होते हैं आगे वाले हाथी के। ठीक है। तो उनसे वो उन स्टम्प्स को बहुत अच्छे तरीके से अपरूट करता था। वाइल मोतीगज वर्कड, देसा kicked him behind the ear and called him the king of elephants. जब ये दोनों काम करते तो वो देसा जो था इसके कान के पीछे किक करता और उसे क्या कहता था? यू आर द किंग ऑफ ऑल एलिफेंट्स। एट इवनिंग मोतीगज वुड मिक्स हिज 300 पाउंड्स ऑफ ग्रीन विद द बोतल ऑफ लिक्वर। रात को क्या होता था
कि 300 पाउंड जो उसे वो हरा घास खिलाता था, उसमें वो क्या मिक्स करता था? ए बॉटल ऑफ लिक्वर. देसा वुड also take a share and sing song between Motiga's legs till it was time to go to bed. देसा भी उस बोतल में से शेयर लेता था और फिर मोतीगज के आगे वाली टांगों में बैठकर गाता रहता था तब तक जब तक सोने का वक्त उसका नहीं हो जाता. Once a week, देसा led मोतीगज down to the river. हर हफ्ते में मोतीगज को देसा जो था वो दरिया पर ले जाता था. मोतीगज ले ऑन हिज साइड इन द शैलो वाइल देसा रब्ड हिम विद ए कॉयर स्वैप एंड ए प्रिक. शैलो मीन्स होता है मतलब कि हल्का पानी, जो जितना गहरा ना हो. तो वो हल्के पानी में जाकर, कम गहराई वाले पानी में जाकर लेट जाता और देसा उसे कॉयर स्वैब और ब्रिक के साथ रब करता. कॉयर स्वैब में होता है नारियल का जो रेशा होता है उससे, और ब्रिक से उसको रब करता. मोतीगज नेवर मिस्टूक द पाउंडिंग ब्लोज ऑफ द ब्रिक और द smack of the kite swab with warned him to get up and turn over on the other side. मोतीगज कभी भी ये उससे मिस्टेक नहीं होती थी कि वो उसे पाउंडिंग ब्लोज मीन्स होता है जोर से मारना, प्रहार करना, जिसे हिंदी में हम कहते हैं जोर से मारना. वो उसको जब जोर से मारता था ब्रिक के साथ तो मोतीगज हमें समझ जाता था कि अब मुझे दूसरी साइड के लिए अपने आप को पलटा करना है. द देसा would look at his feet and examine his eyes and turn up the corner of his mighty ears in case of sores. देसा क्या करता? उसके पाँव को अच्छी तरीके से देखता, आंखें एग्जामिन करता, and after that he checked his ears in case of sores. अगर कोई उसमें कहीं सोर तो नहीं बने, जख्म तो नहीं बने. After inspecting, the two would stand up. Motigaj, all back and shining, wave a torn tree branch 12 feet long in his trunk and Desa nodding up his own long wet hair. क्या करता? मोतीगज जब क्या काला काला दिखाई देता, शाइन करता हुआ, और 12 फुट ऊंचे पेड़ से एक टहनी तोड़कर अपने मुंह में लेता. देसा भी इसी बीच क्या करता? अपने लंबे लंबे बालों को नॉट करता, उनको बांधता. इट वॉज ए पीसफुल वेल पेड लाइफ टिल देसा फेल्ट द रिटर्न ऑफ द डिजायर टू ड्रिंक डीप. ये तब तक अच्छे से चलता रहता जब तक देसा को ये उसकी डिजायर और न बढ़ती कि वो अब खूब ज्यादा पीना चाहता है. द लिटिल अमाउंट ऑफ लिक्वर दैट ही गॉट डिड नॉट सेटिस्फाई. जो वो रोजाना की पीता था उससे वो सेटिस्फाई नहीं होता था, तो उसके अंदर खूब ज्यादा पीने की डिजायर आती. He went to the planter. My mother's dead, said he weeping. रोते हुए प्लांटर के पास जाता, कहता है मेरी माँ मर गई. She died on the last plantation 2 months ago, and she had died once before when you were working for me last year, said the planter, who knew something of Desa's way. प्लांटर से क्या कहता? जब 2 महीने पहले हम ये काम कर रहे थे तब भी तुम्हारी माँ मरी थी. पिछले साल भी जब हम ये काम करते उस वक्त भी तुमने ये बहाना बनाया था कि तुम्हारी माँ मर गई है, और तुम ये रोज के यही बहाने भरते हो. क्योंकि प्लांटर जो था वो देसा के ये जो नए नए तरीके थे उन्हें जानता था. Then it was my aunt and she was just the same as a mother to me. तब देसा कहता है अब ये जो है मेरी आंट की डेथ हुई है, लेकिन ये मेरी माँ से भी बढ़कर मुझे है. Said देसा weeping more than ever. अब और ज्यादा रोना शुरू करता है. Who brought the news? Said the planter. The post, said Desa. There hasn't been a post for here for the past week. Go back to work. प्लांटर उसे कहता कि 1 हफ्ता हो गया यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं आया, जाकर यहाँ अपना काम करो. There is plague in my village and all the wives are dying, yelled Desa really in tears this time. बोलता क्या है, मेरे गांव में एक महामारी हो गई है, प्लेग छिड़ गया जिससे बहुत सारी औरतों की डेथ हो गई है, और जोर जोर से चिल्लाता. येल्ड मीन्स होता है चीखना चिल्लाना, और खूब उसके आंसू निकलते हैं. काल्ची होन
हु कम फ्रॉम देसाज विलेज सैड द प्लांटर। प्लांटर ने कहा चीहुन को बुलाओ जो इसके ही गांव का है, तो उससे बात करते हैं। चीहुन हैज हिज मैन गॉट ए वाइफ। चीहुन को वो पूछते हैं प्लांटर कि क्या इस आदमी की कोई बीवी है। ही सैड चीहुन नो नॉट वन वुमन ऑफ अवर विलेज वुड लुक एट हिम। बोलता है चीहुन ने आगे से जवाब दिया कि हमारे गांव की एक भी औरत इसकी तरफ देखती तक नहीं है, इसकी बीवी कहाँ से होगी। दे हैड सोनर मैरी द एलिफेंट। बोलता थोड़ी देर पहले इसने एलिफेंट से ही शादी की है। दे वेप्ट ऑल द मोर, और ज्यादा रो रहा है। गो बैक टू वर्क शाउटेड द प्लांटर। प्लांटर जोर से चलाया, बोलता है काम पर चले जाओ। देस हैड एन इंस्पिरेशन। ये सारी बातें सुनकर उसे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलती है। नाउ आई विल स्पीक द ट्रूथ। What he say I will speak the truth. I haven't been drunk for 2 months. बोलता है मुझे 2 महीने हो गए मैंने पी नहीं है। I want to go in order to get properly drunk. मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अच्छे तरीके से पीऊँ, इसलिए मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। I will be at a distance from this heavenly plantation and shall cause you no trouble. बोलता मैं यहाँ से थोड़ी दूर कहीं चला जाऊंगा, वहाँ पर खूब पीऊँगा ताकि मेरे पीने से आपको कोई ट्रबल ना हो, इसलिए मैं यहाँ से छुट्टी लेना चाहता हूँ। ए स्माइल क्रॉस्ड द प्लांटर्स फेस। स्माइल आ जाती है प्लांटर के फेस पर। देसा सैड ही यू हैव स्पोकन द ट्रूथ एंड आई हैड गिव यू लिव इफ एनीवन कुड टेक केयर ऑफ मोती गज। ये बातें सुनकर प्लांटर के मुंह के ऊपर स्माइल आ जाती है और कहते हैं कि आज तूने सच कहा है। अगर कोई मोती गज को संभालता है और उसे यहाँ पर काम करवाता है तो मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा। यू नो दैट ही विल ओनली ओबे योर ऑर्डर। और आप जानते हो कि मोती गज जो है तुम्हारा ही ऑर्डर मानता है। मे गॉड ब्लेस यू क्राइड देसा। जोर से चलाया, दुआएं दी। आई शैल बी एबसेंट बट 10 लिटिल डेज। सिर्फ 10 दिन के लिए मैं एबसेंट रहना चाहता हूँ। आफ्टर दैट आई विल रिटर्न। उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। हैव आई योर ग्रेशियस परमिशन टू कॉल अप मोती गज। बोलता क्या आपकी परमिशन है कि मैं मोती गज को बुलाऊं। Permission was granted, and in answer the Desa shrill yell, the mighty tusker swung out of the shades of some trees where he had been pouring dust over himself till his master should return. जैसे ही परमिशन मिली तो उसने जोर से आवाज निकाली, जिसे श्रील मीन्स होता है सीटी मारना। जोर से आवाज निकाली और ये जो मोती गज था जो पेड़ों के बीच में बैठकर उस साये में बैठकर अपने ऊपर धूल मिट्टी डाल रहा था, वो वहाँ दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया। लाइट ऑफ माई हार्ट माउंटेन ऑफ माइट गिव ईयर सैड देसा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके फ्रंट में आकर बैठकर मोती गज को बैठाया। देसा उसके फ्रंट में आकर बैठता है। मोती गज गिव ईयर एंड सल्यूटेड विद हिज ट्रंक। मोती गज उन्हें अपना कान देसा की तरफ बढ़ाया और अपने ट्रंक को हवा में झुलाया। आई एम गोइंग अवे सैड देसा। बोलता मैं यहाँ से कहीं दूर जा रहा हूँ, देसा ने कहा।